हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका ऑफिशियली रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुका है और आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। और आपको कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग जो एनालिसिस कर चुके होंगे कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, चाहे नॉर्मलाइजेशन अभी आपका बाकी है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स का अगर कट ऑफ से कम मार्क्स आ रहा है, कहने का मतलब इसमें कट ऑफ नहीं बनता है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होता है। पहले से ही आपका नंबर फिक्स है, इतना मार्क्स आपको लाना ही है, चाहे आपका पेपर हार्ड आए इजी आए, इससे कोई भी मतलब आपका नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें सारे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट है जिनका कम मार्क्स आ रहा है, कहने का मतलब कि जिनका 55 नंबर आ रहा है, 60 नंबर, 65 नंबर, 70 मार्क्स, अब क्या होगा। कहने का मतलब यह स्टूडेंट क्वालिफाइड कर पाएंगे या नहीं। तो किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट क्वालिफाइड कर सकते हैं जिनका 55 नंबर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल से करते हो, बीसी कैटेगरी से, ईबीसी कैटेगरी से, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, या आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि जो अदर स्टेट वाले हैं इनको कितना मार्क्स आपको लाना है। मार्क्स तो उनको लाना है, वो मार्क्स आपको पता होगा और इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं उससे रिलेटेड जो ऑफिशियली है। लेकिन जो रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कितना मार्क्स होगा तब आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिनका कट ऑफ पार है, मतलब जिनका क्वालिफाइंग नंबर पार है, तो उनको तो कन्फर्म कि चल हम क्वालिफाइड कर चुके हैं। लेकिन जो क्वालिफाइड से जस्ट पीछे हैं तो उनका होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग यहाँ पे एक संभावित आपका हम मार्क्स बतलाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। और आपका हम बोल सकते हैं कि 100% आपका चांस है कि वह स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का, यानी क्वालिफाइड होने का पूरी की पूरी संभावना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जिनका भी रेंज उस मार्क्स के अकॉर्डिंग है, हम यहाँ पे हर एक कैटेगरी का बतला देते हैं कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना मार्क्स पे क्वालिफाइड कर सकते हैं मिनिमम, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जिस समय आपका रिजल्ट आएगा उस समय भी आप यहाँ पे मिला सकते हैं, अगर आप रिस्पॉन्स शीट पे अगर आप अच्छे से जो है आपका एनालिसिस किए हैं तब, ठीक है। तो एस्टर 2025 कंप्यूटर साइंस, तो आपको पता होगा कि जो यूआर कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं या जो अदर स्टेट वाले हैं, चाहे आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या आप बिहार के जनरल हैं, इनके लिए जो है आपका सेम मार्क्स आपका लाना पड़ता है आपका क्वालिफाइड करने के लिए। इनको कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। कहने का मतलब इसका पहले से जो मार्क्स फिक्स है वो हम आपको पहले बतला देते हैं। यानी आपको 150 मार्क्स का पेपर हुआ है तो आपको 75 मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाइड करने के लिए। क्वालिफाइड करने के लिए कहने का मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये आपका रिस्पॉन्स शीट का मार्क्स नहीं है कि आपका 75 रिस्पॉन्स शीट में है तो आप क्वालिफाइड कर गए, ऐसा नहीं। आपको जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है और आपका मल्टीपल डे एग्जामिनेशन हुआ है, जिससे कारण आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और आपका हर एक नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर का डिफरेंस अलग अलग आएगा। कहने का मतलब यह आपका 75 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका पूर जाएगा तब आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बतला देते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके रिस्पॉन्स शीट में अगर आपका कितना मिनिमम आ रहा है तो आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, वह मार्क्स हम आपको बतला देते हैं। यानी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका अगर आपका मार्क्स 68, ठीक है, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं या जो बिहार के जनरल कैटेगरी वाले हैं, अगर आपका उनका रिस्पॉन्स शीट में अगर आपका 68 मार्क्स आ रहा है, 68 नंबर या 68 से आपका अधिक है, देन आप मान सकते हैं कि आपका क्वालिफाइड होने की पूरी संभावना है। कहने का मतलब जिनका 75 है उससे ज़्यादा है वो तो क्वालिफाइड ही है।
लेकिन जो इनका मिनिमम अभी भी जो फंसे हुए हैं रिस्पॉन्स शीट में, कि जिनका अगर आपका 68 तक आ रहा है, चाहे वो आपका अदर स्टेट वाले हो, यूआर वाले हो, वो 68 मार्क्स पे क्वालिफाइड कर सकते हैं। पूरी की पूरी संभावना है अगर आपका 68 मार्क्स है तब। ठीक है, अब देखिए जो बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर आप बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बीसी कैटेगरी वाले बिहार वाले स्टूडेंट को रिजर्वेशन मिलता है, तो यहाँ पे इनको जो है 45.5% मार्क्स लाना होता है। ठीक है, 45.5 मार्क्स आपका 150 नंबर का पेपर होता है। अगर आप इसका निकालते हैं तो 68.25 मार्क्स, यह आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना मार्क्स आना चाहिए। यह आपका अभी का मार्क्स नहीं है रिस्पॉन्स शीट का। रिस्पॉन्स शीट में आपका जितना मार्क्स आया उसका जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका मार्क्स 68.25 अगर आ जाता है देन आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो है अगर आपका रिस्पॉन्स शीट में जिनका ज़्यादा है वो तो क्वालिफाइड ही है, लेकिन जिनका मिनिमम, कोई बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है और अगर उनका 64 आ रहा है तो उनके मन में संशय होगा कि हम क्वालिफाइड करेंगे कि नहीं। इसीलिए देखिए जिनका 63 है, अगर वह बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है, तो इनकी पूरी की पूरी संभावना है कि वह क्वालिफाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स शीट में 63 मार्क्स है, बीसी कैटेगरी के हैं, आप क्वालिफाइड मान सकते हैं और आप क्वालिफाइड करने का आपका पूरी की पूरी संभावना है। अब देखिए जो ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनको जो है 42.5% मार्क्स लाना होता है। जैसा आपका नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, ये आपका पहले से ही बतलाया गया है। अगर आप इसको मार्क्स में देखिएगा तो 63.75 मार्क्स होता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो आपका रिस्पॉन्स शीट में मार्क्स है उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आपका 63.75 मार्क्स पूरा जाता है देन आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेनली बात है कि आपका रिस्पॉन्स शीट में कितना मार्क्स होगा मिनिमम, देन आप क्वालिफाइड होने की आपकी पूरी संभावना होगा। तो यहाँ पे हम आपको नंबर बतला देते हैं। अगर आपका नंबर 57 नंबर है रिस्पॉन्स शीट में, देन आप मान के चल सकते हैं कि आपकी क्वालिफाइड होने की प्रबल आपका संभावना है। आप मान के चल ही सकते हैं कि आप क्वालिफाइड कर जाइएगा। एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें मार्क्स कम होने की बहुत ही कम संभावना होती है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो है आपका शिफ्ट का आपका मार्क्स बढ़ेगा ही, चाहे आपका 2 नंबर बढ़े या कोई में आपका 4 नंबर बढ़ जाएगा, चाहे आपका कोई शिफ्ट में आपका 6 नंबर भी बढ़ सकता है, कोई शिफ्ट में आपका 7-8 मार्क्स भी बढ़ता है। क्योंकि इससे पहले वाले जो स्टेट दिए थे, स्टेट 2024 या स्टेट 2023, उसमें आपका डिफरेंट शिफ्ट का मार्क्स इंक्रीज किया था और आपका हर एक शिफ्ट का आपका अलग अलग मार्क्स इंक्रीज होता है। डिक्रीज आपको देखने को नहीं मिलता है, जो अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर आपका 57 है, ईबीसी कैटेगरी है, आप मान के चल सकते हैं कि आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि जो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका 40% मार्क्स आपका फिक्स किया गया है कि अगर आप 40% मार्क्स ले आते हैं 150 मार्क्स में, देन आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। अगर इसको आप मार्क्स में देखिएगा कि अगर आपका 150 का 40%, देन आपको 60 मार्क्स आपको लाना पड़ता है। ठीक है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फिर हम आपको क्लियर कर देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका 60 मार्क्स आई है। ऐसा नहीं कि आपका रिस्पॉन्स शीट में ही 60 मार्क्स आई है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो जो आपका SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर उनका मार्क्स 54 या 55 मार्क्स है, देन आप क्वालिफाइड मान के चल सकते हैं कि आपका क्वालिफाइड होने की संभावना है। ठीक है, 54 या 50 मान के चल सकते हैं कि अगर आपका 54 प्लस मार्क्स है या आपका 54 है तो आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, यह रिस्पॉन्स शीट का मार्क्स है। ठीक है, और जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपका मार्क्स आएगा उसमें आपका 60 मार्क्स लाना है, देन आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फीमेल है, ठीक है, फीमेल है या PWD कैंडिडेट है, इनका भी 40% मार्क्स ही लाना होता है क्वालिफाइड करने के लिए। यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनको भी 60 मार्क्स लाना है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। यानी अगर आपका भी मार्क्स 54 से ज़्यादा है या 54 तक है,
तो आप यह नहीं सोच सकते कि आपका नहीं होगा, आपका होने की संभावना अच्छा खासा है, क्योंकि जिनके भी 54 प्लस मार्क्स है वह क्वालिफाइड कर सकते हैं अगर वह फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट है। ठीक है, कोई भी फीमेल हो उनके लिए भी 40% मार्क्स लाना होता है। ठीक है, अगर मार्क्स में देखें 150 का तो 60 मार्क्स होता है। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स शीट में 54 या 55 मार्क्स आ रहा है देन आपका क्वालिफाइड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपको बतलाए हैं जनरल का 68, अदर स्टेट वाले का 68, बीसी का 63, ईबीसी का 57, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल का 54 से 55। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स शीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको बतलाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।